ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू कलश, श्रेयस, गुड इवनिंग सर। कल एक मॉड्यूल मिलेगा, हाँ फर्स्ट मॉड्यूल मिलेंगे कल, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। और कल तक आपने जो थ्योरी पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कल आपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे डिस्कशन किया था। आज उनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देख लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन इस थ्योरी पर पूछे जा सकता है जो कल आप पढ़ रहे थे। तो दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। विच आर बेस्ड अपॉन यस्टरडे थ्योरी, जो कल आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ड थे। ठीक है, सो आई होप आप सभी बच्चों को कल तक का थ्योरी समझ में आया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ये रियलाइज हो जाएगा अपन को। So now here we take first question, and our question is, if x is real, question है if x is real, then the minimum value of equation x square plus 6x minus 1 is option है 10, minus 10, 3 और minus। So this is your question। तो कल आपने थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैं ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसका कल की थ्योरी का यूटिलाइजेशन समझिए। आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ उसके ए पर डिपेंड करता है, पैराबोलिक होगा, और यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगा और वर्टेक्स पर इसका मिनिमम वैल्यू मिलता है हमेशा। तो चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम पूछा हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा -d/4a होती हैं। कल आपने लिखा था we have to find here minimum value of the expression, so we know that solution के लिए सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए का, बी का और सी का वैल्यू लिख लिया करें। और अब अपन जानते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो -d/4a हो। ये तो मेरे को पता है। अब मैं केवल इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, विच इज b² - 4ac/4a। Now put up all the values. So b² gives you 36, minus 4ac giving you 4, or 4a given. This gives you 40/4, which is -10. So our correct answer is -10. इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जो कल आपको थ्योरी बताया था। ये है वो थ्योरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए अब। सर d/4a से फिर समझाओ। अच्छा बेटा, d/4a तो फॉर्मूला में ही है। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b², d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac/4a, तो ऐसा है। अब b का वैल्यू यहाँ डालोगे तो 6 का स्क्वायर 36, -4 × 1 × -1 करेंगे, मतलब 4 तो है ही, a की जगह 1 और c की जगह -1 डालेंगे तो ये +4 हो जाएगा। और 4 × 1 is 4, तो 36 + 4 is 40/4 is
44/4 which gives you -10. समझ गया श्रवण? श्रवण, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So this is the utilization. Take the screenshot. Here I give you one more question. अब आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। So moving on to page number second, question number second. And the second question is, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी लोग अच्छे से। करिए ट्राई क्वेश्चन। You have 3 minutes only and your time starts now. वेरी गुड श्रेयस, श्रेयस गुहाने करेक्ट है, एकदम सही जवाब। ऐसे ही आंसर करें, बड़ा मजा आता है फिर। हर्षवर्धन बेटा चेक करो, आपका गलत हो गया आंसर।
Glory, you have to check your answer. This is the wrong one. पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक। और आप बच्चे आंसर अपना ABCD ऐसा करेंगे, ठीक है, डिजिट में मत लिखिएगा आंसर। वेरी गुड पलक। क्रिश करेक्ट है, वेरी गुड क्रिश। उम्मीद से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और सभी को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बच्चों का नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं फंस गए बच्चे। देखिए, तो जो कल आपको बता रहा था ना, उस थ्योरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और आपको पूछा है कि x की सारी रियल वैल्यूज पर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है। हर्षिका बेटा चेक करो, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो, जीरो भी नहीं हो, हमेशा और हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव हो। तो कल आपने 6 केस पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और आप देख रहे हो वो 6 केसेस में से केवल एक केस ऐसा था जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा कैसा हो, पॉजिटिव। यही लिखा है ना, ये पूरा ax² + bx + c, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये कंडीशन, एक ही साइन है, हमेशा x की हर रियल वैल्यू पे पॉजिटिव है। तो ये आपने पढ़ा था केस नंबर थर्ड। केस थर्ड में आपने देखा था कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा पॉजिटिव तभी होगा जब वो केस थर्ड में होगा। केस थर्ड का क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी ऐसा पूछ रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, तो अब आप एक रिस्ट्रिक्शन लेते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव, मतलब वो कौन सा केस हो गया, केस नंबर थर्ड हो गया। भाई केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप एक बार देखिए जो कल आपने पढ़े थे। तो केस थर्ड के मुताबिक दो चीजें होती हैं केस थर्ड में। यदि आप इस क्वाड्रेटिक का ए लिखेंगे तो ए का वैल्यू k-2 है, बी का वैल्यू 8 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर k+4 है। अब केस थर्ड जो है उसमें ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है। तो सॉल्व कर लीजिए। ए पॉजिटिव मतलब k-2 पॉजिटिव, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 2। और डी नेगेटिव, तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b² करोगे तो 64, 4ac को वहां ट्रांसफर कर दिया तो 4, ए का वैल्यू k-2 और सी का वैल्यू k+4। ये कितना आ जाएगा, 16। ओपन कर दीजिए इसको, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, 16 को ट्रांसफर करेंगे, ये आते हैं फैक्टर्स, k+6, k-4 ग्रेटर देन 0। और अब आप ये जानते हो यदि k+6, k-4 ग्रेटर देन 0 है तो k का वैल्यू निकालने के लिए अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं, ये नंबर लाइन बनाने का है। सबसे छोटा रूट क्या आएगा, -6, फिर बड़ा रूट क्या है, 4। यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो अपन को क्या मिलेगी वैल्यू, k का वैल्यू अपन को मिलेगा 4 से बड़ा और -6 से छोटा।
तब यहाँ से k बिलोंग्स टू आएगा माइनस इंफिनिटी से -6 और यूनियन 4 से। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी? तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या बोला है? k का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या बोला है? k का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी k की वैल्यूज हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें? मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो 2 से भी बड़ी हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें? तो इन दोनों कंडीशंस में आप देखोगे जो कॉमन वैल्यूज ऑफ k हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k बिलोंग्स टू आएगा 4 टू इंफिनिटी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड k बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। और अब आपको क्या पूछा था? लीस्ट और इंटीग्रल वैल्यू। तो आप बताइए 4 से बड़े नंबर पर आप नंबर लाइन को सोचें और नंबर लाइन पे 4 से बड़े नंबर देखें, तो 4 से बड़े नंबर में सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? तो सबसे छोटा जो पहला इंटीजर बनेगा वो बनेगा 5। इसलिए करेक्ट आंसर इज 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको इसकी कैलकुलेशन में कोई डाउट आया हो तो पूछिए। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए बिंदास, मन में मत रखिएगा उसको। और समझ में आ गया तो वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो सुवानी, कुछ डाउट है क्या तुमको? आभा समझ गया बेटा? आभा वानखेड़े? Yes, ओके बेटा। yes, sir. अंकिता, कोई डाउट है बेटा आपको? समझ गया क्या? अंकिता कामले, कोई डाउट है अंकिता? No, sir. चलिए। सर आई डिडंट अंडरस्टूड। क्षितिज ओझा कहाँ से नहीं समझा? सर नहीं समझे पूरा। कुछ भी नहीं समझा? नहीं। ये कंडीशन समझी क्या? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हाँ, उतना पता है। तो समझ गया? हाँ। चलिए ठीक है। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा आप सभी बच्चे। एक बार और देख लो, कुछ कुछ बच्चों के मन में अभी भी है। तो देखिए, आपको कभी भी आगे से ये बोला जाए कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो कोई क्वाड्रेटिक हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा इफ यू पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो। ऐसा केवल थर्ड केस में होता है, क्योंकि फर्स्ट केस में ग्राफ आपने कैसा बनाया था? फर्स्ट केस में ग्राफ ऐसा बनाया था, यहाँ तो नेगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, तीनों मिलते थे। ये वाला केस तो लेंगे नहीं। फिर दूसरा केस आपने क्या बनाया था? तो यहाँ पर पॉजिटिव है और जीरो है, लेकिन हमको केवल पॉजिटिव चाहिए। तो थर्ड केस हमारा क्या था? यहाँ पर आप एक्स का कोई भी रियल वैल्यू डालो, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये केस में ए आपका कैसा था? पॉजिटिव, क्योंकि ओपन अपवर्ड है, और डी कैसा था? नेगेटिव, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है। इसलिए जब भी ये लिखा हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो आप केस कौन सा लेंगे? थर्ड केस। तो अब अपना ये हमन को पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव होने के लिए इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए हमारे पास कितना है? k -2, मतलब k 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब k बिलोंग्स टू क्या होगा? 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? सेकंड रिस्ट्रिक्शन है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव।
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर लेस देन 4ac। अब आप इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। 4 है, 4 का वैल्यू तो 4 ही है, ए का वैल्यू कितना है, के माइनस 2, और सी का वैल्यू कितना है, के प्लस 2, तो के प्लस 4। तो ये 4 से 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ यू गेट 16 लेस देन के स्क्वायर। इसको ओपन करना है, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, आप ओपन करके देखिए, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 0 लेस देन के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24। अब ये 2k माइनस 24 इसके फैक्टर्स निकालोगे, व्हेन यू कैलकुलेट इट्स फैक्टर, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आता है k प्लस 6 और k माइनस 4। ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन ले लीजिए। यहाँ पर है -6, यहाँ पर है +4। आपने ये पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k बिलोंग्स टू कितना आएगा, -इंफिनिटी से -6 और यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये हो गया दूसरा। दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो अब आप बताइए दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी, ऐसी वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में भी आ जाए और ऐसी वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन में आपको कौन सी वैल्यूज बोली है, देखो आप नंबर लाइन पर, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू दो से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी। मैं एक बार और कर देता हूँ, देखो फर्स्ट कॉमन, देखो अब आप, ये है हमारा नंबर लाइन। फर्स्ट इक्वेशन में कौन सी वैल्यू ली है, दो से बड़ी वैल्यू। दो कहाँ पर आएगा, सपोज ये है दो, तो ये वैल्यू है 2 से इंफिनिटी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। और सेकंड इक्वेशन में कौन सी वैल्यूज आपने लेनी है, सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज है -6 से माइनस इंफिनिटी, -6 यहाँ पर कहीं आएगा, ये वाली वैल्यू। और 4 से इंफिनिटी, 4 कहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, तो ये वाली वैल्यू। फोर से infinity। अब आपको बताना है दोनों में कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, जहां पर ब्लैक और रेड दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कि यहाँ पर ब्लैक लाइंस तो है ही नहीं, ब्लैक और रेड केवल इंटरसेक्ट करिए यहाँ से यहाँ। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको कॉमन वैल्यूज क्या मिलेगी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कितना होगा, 4 से इंफिनिटी। अब मेरे को बताइए 4 से इंफिनिटी तक कौन सा नंबर सबसे छोटा इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर 4 से इंफिनिटी तक कौन सा मिलेगा। तो 4 से इंफिनिटी तक सबसे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 5। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। अभी समझा क्षितिज। यस सर। So now take the screenshot of this page. ये है सॉल्यूशन। और ये है यूटिलाइजेशन थ्योरी का। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस थ्योरी पर बेस पूछ सकते हैं। और भी कुछ आपके मन में डाउट रह गया हो तो पूछिएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3।
चलिए एक दो क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसमें चलेंगे आगे। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि पिछला पूरा थ्योरी अपना रिवाइज हो जाए। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको जेई का लेवल भी समझ में आ जाएगा। सो द क्वेश्चन है, if roots of equation x square minus bx plus c equals to 0 be two consecutive integers then b square minus 4c का वैल्यू कितना? आपके ऑप्शन है 3 minus 2 1 या फिर आपको अपना आंसर ABCD के टर्म्स में करना है। क्वेश्चन एक बार मैं और रीड कर देता हूँ। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो बताइए कि बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू कितना आएगा। What is the value of b square minus 4c? किशोर करेक्ट है, वेरी गुड किशोर। एक ही आंसर आया अभी तक किशोर का। नहीं श्रेयस, दिस इज द रॉन्ग वन। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। कलश करेक्ट है, वेरी गुड कलश। देवांशी ABCD के टर्म्स में आंसर करो बेटा आप। रामदास पेट से देवांशी। यस सर। ओके बेटा। श्रेयस गोहाने करेक्ट है, वेरी गुड श्रेयस। देवांशी करेक्ट है, वेरी गुड।
दीप सेंगर करेक्ट है, क्रिश करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, सो ओके, स्टॉप आंसरिंग। श्रेया शुप्रीत करेक्ट है, वेरी गुड। सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, 1 आती है इस वैल्यू। और अब देखिए, आपको बोला है क्वेश्चन में दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इसके रूट्स, और यदि रूट्स दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो आप रूट्स को ऐसा भी सपोज करके कर सकते हो। मतलब सॉल्यूशन ये है कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, दो लगातार इंटीजर लेने। अब जब दो लगातार इंटीजर आपने रूट्स ले लिए तो आपको ये पता है कि यदि दो रूट्स लगातार हैं तो रूट्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा रूट डी बाई ए होता है और वो 1 आएगा। यदि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स आगे से आपको ये बोला हो कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, रूट्स आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा, दैट मींस difference of roots equals to 1, और we know that difference of roots root d by a होता है। मतलब रूट d is equals to e, स्क्वायरिंग करेंगे तो d बराबर a स्क्वायर, e का वैल्यू आप जानते हो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ a b c का वैल्यू डाल दो, कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक को तो a का वैल्यू 1 है, b बराबर माइनस b है और c बराबर c है। तो b की जगह पर माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे, 4ac का वैल्यू c है, ए स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1 आ जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू 1। तो कभी भी आपको ये बोला हो कि दो लगातार इंटीजर हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में बोलने का मतलब ही है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो 1 हो जाएगा। और इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1 तो अपन डिफरेंस ऑफ रूट, जैसे आपने पढ़ा ना 10th में पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस बार मैंने आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए भी फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई ए होता है। बस उसमें डाल दीजिए, देन यू गेट द आंसर। जितना करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेई का लेवल है, इस तरीके के क्वेश्चन जेई में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर किया, ऐसे ही आंसर करते रहे। सो here we move on to the next question. देखिए, Sir, wait a minute. हो गया बेटा? पूरा नोट ही कर रही हो क्या? Yes, sir. गायत्री हो जाएगा जब बता देना। हाँ सर, बस हो ही गया। डन सर। ओके, ये क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए,
करिए। तो क्वेश्चन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a पॉजिटिव देन द इंटरवल इन विच a lies is। चार ऑप्शन दिए हैं, ए का रेंज आपको बताना, ए इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। श्रेया करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड सुजल। हर्षिका करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका। श्रेयस गुहाने करेक्ट है, वेरी गुड श्रेयस गुहाने। क्रिश करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। देवांशी करेक्ट है, दिव्यानी करेक्ट है, वेरी गुड देवांशी दिव्यानी। हर्षवर्धन बेटा चेक करो आप। अंकिता करेक्ट है, ओम करेक्ट है। कलश करेक्ट है, वेरी गुड कलश। वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड वंशिका।
प्रतीक करेक्ट है, कमोलिका करेक्ट है, श्रवण श्रवण करेक्ट है, वंशिका करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बहुत बच्चों का आ गया। हियर वी आई डिस्कस। जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें। सेम क्वेश्चन जो अभी आज आपने किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? हमेशा पॉजिटिव बोला है तो थर्ड केस है, और थर्ड केस में दो चीजें होती हैं। ए पॉजिटिव, ए ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है तो उसको भी नहीं लिखना। बस अब यहाँ पर क्या होगा, डी नेगेटिव का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करोगे तो 2a का स्क्वायर आएगा। 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 10 माइनस 3। इसको ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 40 प्लस 12। 4 से डिवाइड कर दिया, इसके फैक्टर्स निकालोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इधर प्लॉट कर देते हैं। जैसे माइनस का 5, इसका +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको पूछा है पॉजिटिव, इसलिए ए बिलोंग्स टू, सॉरी हमको पूछा है नेगेटिव, ए बिलोंग्स टू -5 से 12। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, कहीं सॉल्यूशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है। अब आप बताइए कि ज्यादा कोई क्वेश्चंस के लेवल नहीं है आईआईटी के। यदि आप जितना आपको बताया जा रहा है बस वो आप अच्छे से करते जाओ तो ये एग्जाम्स आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए आप। पेज नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक which one is correct? ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ। क्वेश्चन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन विच रिलेशन इज करेक्ट? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है?
चलिए ऐसा करिएगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, नहीं आएगा तो आप मेरे को पूछिएगा। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा are roots of x square minus px plus r equals to 0 and alpha by 2 beta are roots of x square minus qx plus r equals to 0, then r का वैल्यू कितना? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये 2/9 p minus q, q minus p होगा? सेकेंड ऑप्शन, it is 2/9 q minus q, q minus q होगा, q minus 2/9 q minus 2p, q minus p होगा, and the last option, क्या ये 2/9 2p minus q और 2q minus p? Which option is correct? तो श्रेयस बेटा चेक करो, ये वाला रॉन्ग हो गया आपका आंसर। ये दो क्वेश्चन है, दोनों होमवर्क में है, आप ट्राई करिएगा और नहीं आता है तो कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। करण वेरी गुड, करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट, वेरी गुड करण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ये होमवर्क में है दोनों क्वेश्चन, आप इनको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल की क्लास में अपन इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शुक्रिया एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, वेलकम।